Assalamualaikum dear students, welcome to my YouTube channel. In this video we are going to derive second TDS equation. इस वीडियो में हम second TDS equation को derive करते हैं. If we regard S is entropy. If we regard entropy as function of temperature T and pressure P, then S is equal to ST, P. तो S is equal to S, T और P का ये फंक्शन हम ले रहे हैं. तो हमने इसका डिफरेंशियल लिया. डी एस इज इक्वल टू डिफरेंशियल में पहले हम इसका टी के रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव ले लेते हैं. प्रेशर कांस्टेंट आएगा. फिर पी के रिस्पेक्टिव इसका डेरिवेटिव लेंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट आएगा. तो डी एस यहाँ पे आया पार्शियल एस ओवर पार्शियल टी एट कांस्टेंट प्रेशर डी टी प्लस पार्शियल एस ओवर पार्शियल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर डी पी. मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई टी, हमने टी के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया. तो टी डी एस इज इक्वल टू टी टाइम पार्शियल एस ओवर पार्शियल टी एट कांस्टेंट प्रेशर डी टी प्लस टी टाइम पार्शियल एस ओवर पार्शियल पी टाइम टी डी पी. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. हम यहाँ पे मैक्सवेल फोर्थ रिलेशन का इस्तेमाल करते हैं. बाय मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन, फोर्थ रिलेशन, पार्शियल एस ओवर पार्शियल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पार्शियल वी ओवर पार्शियल टी एट कांस्टेंट प्रेशर. तो फोर्थ रिलेशन के मुताबिक पार्शियल एस ओवर पार्शियल पी इक्वल होता है नेगेटिव ऑफ पार्शियल वी ओवर पार्शियल टी. तो ये वैल्यू जो है पार्शियल एस ओवर पार्शियल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर की हम इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं. तो इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास आता है टी डी एस इज इक्वल टू टी टाइम पार्शियल एस ओवर पार्शियल टी एट कांस्टेंट प्रेशर डी टी माइनस, क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है लिहाजा ये प्लस जो है यहाँ पे ये प्लस का साइन नेगेटिव में चेंज हो जाएगा. नेगेटिव टी पार्शियल वी ओवर पार्शियल टी एट कांस्टेंट प्रेशर डी पी. तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई. ए 1 मोल ऑफ गैस इज हीटेड, अगर गैस के 1 मोल को हीट किया जाए थ्रू डी टी केल्विन टेम्परेचर, डी टी केल्विन चेंज इन टेम्परेचर, और टेम्परेचर में चेंज आए डी टी केल्विन का केल्विन स्केल में एट कांस्टेंट प्रेशर पे, यानी अगर हम गैस के 1 मोल को कांस्टेंट प्रेशर पे हीट करें और उससे जो उसका गैस का टेम्परेचर चेंज आए वो डी टी आए केल्विन में, देन हीट रिक्वायर्ड, जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसके अंदर चेंज लाने, उसके अंदर डी टी टेम्परेचर चेंज लाने के लिए दैट हीट डी क्यू इज इक्वल टू सी पी डी टी, क्योंकि हम कांस्टेंट प्रेशर पे हीट जो है वो क्या कर रहे हैं, उसको हीट कर रहे हैं. तो हम ये भी जानते हैं डी एस इक्वल टू डी क्यू ओवर टी, डी एस इज द एंट्रोपी and dq is equal to tds and we have tds is equal to cp dt. अच्छा, इसमें हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा हुआ है लिहाजा dp is equal to 0. तो अब हम पुट कर लेते हैं tds is equal to cp dt and dp is equal to 0 in equation 2. दिस इज इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 में हम पुट कर लेते हैं कि जो tds है वो तो हमने अभी फाइन कैलकुलेट किया है, tds is equal to cp dt, और हमारे पास जो dp है वो 0 है क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है. तो ये इक्वेशन 2 विल बिकम cp dt इक्वल्स t पार्शियल s ओवर पार्शियल t एट कांस्टेंट प्रेशर dt, और ये टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, dp 0 है. जब dp 0 है यहाँ पे 0 लिखेंगे तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी. तो हमारे पास tds की वैल्यू थी cp dt, तो cp dt TDS की वैल्यू cp dt है. तो cp dt इज इक्वल टू t पार्शियल s ओवर पार्शियल t एट कांस्टेंट प्रेशर dt. तुम्हारे पास ये cp dt बना t पार्शियल s ओवर पार्शियल t एट कांस्टेंट प्रेशर dt. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. तो ये हमारे पास जो वैल्यू है t पार्शियल s ओवर पार्शियल t एट कांस्टेंट प्रेशर dt, दिस इज इक्वल टू cp dt. इसको हम इक्वेशन 2 में यूज कर लेते हैं. इसकी वैल्यू ये हमारे पास इक्वेशन 2 है. तो 2 में जस्ट ये t पार्शियल s और पार्शियल t एट कांस्टेंट प्रेशर dt, इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की है cp dt. इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं. तो वी हैव सेकंड इक्वेशन ऑफ सेकंड TDS इक्वेशन बिकम्स TDS इज इक्वल टू cp dt माइनस t पार्शियल v ओवर पार्शियल t एट कांस्टेंट प्रेशर dp. इट इज कॉल्ड सेकेंड TDS इक्वेशन. तो ये हमारे पास सेकेंड TDS इक्वेशन बनती है, इसे हम सेकेंड TDS इक्वेशन कहते हैं.